आपको सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा आनंद किस में मिलता है? किस में? खाने में, सोने में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, पत्नी में, पति में, बच्चों में? कहां? कामी पुरुष होगा ना, उसे नारी में सुख मिलता है। काम ही नारी पियारी जिमी। कामी स्त्री होगी, उसे पुरुष में सुख मिलेगा। और जो लोभी आदमी होगा, उसे धन में सुख मिलता है। लोभी जो होता है, लोभी आदमी ना, इस जेब से पैसा निकालता है, गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर निकाल के इस जेब में रख लेता है। फिर थोड़ी आगे गया फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इस जेब में फिर रख लिया। और जब दुकान पहुंचा कि कितने का दिया? 20 रुपए का। फिर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिया, वापस दे लिया, फिर इस जेब में रखा। वो इस जेब का उस जेब, ये लोभी है। दिन भर पैसे ही देखता रहेगा, पैसे ही गिनता रहेगा। कुछ नहीं है, वो गिनी हुई गड्डियों को फिर गिनेगा, गिने हुए पैसे को फिर गिनेगा। कभी ऊपर रखेगा, कभी नीचे रखेगा, क्योंकि लोभी है। उसको मजा आता ना छूने में पैसों को। कामी पुरुष को स्त्रियों को छूने में अच्छा लगता है, कामी स्त्रियों को पुरुषों को छूने में अच्छा, क्योंकि कामी है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। जैसे कामी स्त्री को छूने में सुख मानता है, लोभी पैसे को छूने में सुख मानता है, ऐसे भक्त भगवान को छूने में सुख मानता है कि मत भगवान का दर्शन करती रहूं, करता रहूं, देखती रहूं, देखता रहूं, जहां मिले बस गोपाल जी को देखती रहूं, देखता रहूं, अपने ठाकुर को देखता रहूं, उनके सिवा किसी को ना देखूं। ये सबका अपना अपना स्वाद है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे एक ही रहेगा कि ये बताओ, इतना कुछ आपने संसार का सुख पाया है, इतना कुछ ग्रहण कर लिया है, बताओ पेट भरा? अब तो आप लोगों के बच्चे भी हो गए, 2 2 4 4 बच्चों की भी शादी हो गई। अब तो आप लोगों का मन भोगों से भर चुका होगा। क्यों? हो गया ना पूरा? इतना, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए, लेकिन फिर भी अपने मन से कहो क्यों तेरा पेट भरा? मन फिर भी खाली का खाली। इतना सुख मिला फिर भी मन खाली है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें लगता है सुख मिल रहा है, पत्नी में, पति में, पुरुष में, स्त्री में। सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति जा रही है, तुम्हारा अपना समय जा रहा है। समय बहुत जल्दी खिसकता चला जा रहा है। मिला कुछ नहीं, गया ही गया। इसलिए कोई सुख नहीं है, ले लिया आप लोगों ने सारा सुख। फिर अपने आप से पूछो कि और कितना सुख लेना बाकी है? अभी और भी ले लोगे तो क्या पेट भर जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा कि अभी और मिलेगा तो पेट भरेगा? अभी मैं आपको 100 साल और देता हूं, माना कि दे नहीं सकता, भगवान देंगे देंगे तो, पर एक फॉर एग्जाम्पल माना कि यदि आपको 100 साल की उम्र और मिल जाए, आज ही मैं आपको 100 साल के लिए फिर जवान कर दूं, तो क्या उस जवानी में और उन 100 सालों में क्या आपके मन की तृप्ति हो जाएगी? जवाब दो। क्या पेट भर जाएगा? मैया बोलो, मेरी माँ, भर जाएगा मैया? नहीं। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुम्हारा मन तुम्हें ठग रहा है, तुम्हारा मन तुम्हें लूट रहा है, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अपने दुश्मन से सावधान रहिएगा और मन की मत मानियो, मन की ना मानियो, और मन को भगवान के चरणों में लगाकर अपना लोक और अपना परलोक बनाने की पूरी कोशिश करो कि हमारा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे और एक पल के लिए भी भगवान को मैं कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ,
मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और क्या रखा है ऐसे रिश्तेदारी नातेदारी में जमाने में, इसलिए ज्यादा हमें परेशान नहीं होना। और मन भोगों में बिल्कुल नहीं, लूट लेगा ये मन, खंडहर कर देगा तुम्हारे शरीर को, कुछ नहीं बचेगा। और मन पे थोड़ा कंट्रोल किया करो मेरी माँ। ये जो तुम्हारा मन आसमान छू रहा है ना, यही तुम्हें नरक ले जाएगा। कंट्रोल करो, खाने में कंट्रोल, पंचायत में कंट्रोल, भोगों में कंट्रोल, भगवान में लगाओ अपने मन को। इच्छाओं का कभी अंत किसी का हुआ है? रावण जैसे लोग मर गए, उनकी इच्छाएं नहीं मरी। आपको पता है रावण की कुछ इच्छाएं थीं, कुछ दिन और रह लेता रावण ना तो उसकी कुछ इच्छाएं थीं। आपको पता है रावण की क्या इच्छाएं थीं? रावण की पहली इच्छा थी कि लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था कि आम पब्लिक भी जा सके। स्वर्ग होता तो अपन लोग घूम आते मैया, वहां भी फिर पिट्ठू होते, पीठ में माताओं को, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इच्छा होती तो पीठ में बिठा के ले जाते, चलो दिखा लाए स्वर्ग की अप्सराएं। सुनो, पहली इच्छा रावण की लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी। दूसरी इच्छा थी रावण की कि वो बेचारा ना आग से बड़ा परेशान था, आग के धुएं से। रावण बोल रहा था कि आग में धुआं नहीं होना चाहिए, आग तो हो, क्योंकि उसकी लंका बेचारी जहां रसोई थी ना वहां भी सोना था, तो वहां का जब जाया करता था अपनी रसोई में काला काला, रावण को बड़ा बुरा लगता, राम राम सोने की लंका काली हो रही है। उसको लगा मैं अब ब्रह्मा जी से कहूंगा कि आग हो, धुआं नहीं होना चाहिए। सोचो रावण तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता था मेरी माँ, जो चूल्हा फूक फूक के माताएं काली पड़ रही थी। इसलिए रावण ने आपके हित में सोचा कि आग हो पर उसमें धुआं ना हो। अब बेचारा रावण आज के युग में होता तो उसको पता चल जाता हम लोगों ने ऐसा चूल्हा बना लिया जिसमें धुआं है ही नहीं। बेचारा रावण हमारे युग में होता, बताओ कल युग में, तो उसकी इच्छा तो पूरी कर ही देते, ये कुछ तो कर देते। आजकल तो ऐसी आग आ गई है जिसमें धुआं नहीं होता। बताओ चूल्हा, जो गैस चूल्हा है उसमें कहाँ धुआं होता? नहीं होता। कंडे ओपले लकड़ियों में धुआं होता। तो ये रावण की इच्छा थी कि टोटली धुआं ना हो। टोटली धुआं नहीं होता तो बताओ फिर किसान पराली जलाते तो उसका पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा संकट रावण उबारना चाहता था। तीसरा आप बताओ रावण की क्या इच्छा थी? नहीं, मैया आप रावण से कभी मिली हो? नहीं मिली इसलिए नहीं जानती बेचारी। उस जमाने का अखबार भी आपने पढ़ा नहीं होगा। रावण की तीसरी इच्छा थी कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी लंका थी सोने की। तो उसको लगा कि यदि खुशबू होती तो परफ्यूम का खर्चा बच जाता। सोने की खुशबू थी, महलों में चारों तरफ खुशबू आया करती, इसलिए वो चाहता था कि सोने में खुशबू हो। तो सूंघ के पता लगा ले कि पीतल है। लेकिन क्या पता था रावण को कि कलयुग में इतनी मिलावट चल रही है कि पीतल में भी ऐसी खुशबू डाल देती, यदि होती तो वो सोने के भाव बिक जाता, क्योंकि यहाँ तो मिलावट है। चावल में खुशबू डाल देते हैं, चावल में खुशबू कुछ जो उसकी नेचुरल खुशबू होती है ना, वो बना ली लोगों ने, वही डाल देते हैं। लोगों को वाह वाह बड़ा खुशबू। रावण को क्या पता था आने वाला कलयुग इतना एडवांस होगा।
तो रावण की ये 3 इच्छाएं थी कि पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी, आग में धुआं नहीं और सोने में खुशबू। लेकिन रावण की इच्छाएं भी पूरी, सोचो